हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल में ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में अंडरग्राउंड कॉपर्स केबल के बारे में डील कर लिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ओएफसी केबल, दैट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़ेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग अंडरग्राउंड कॉपर केबल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, देन इसका टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर ठीक है एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, बाकी ज्वाइंटिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ज्वाइंटिंग के बारे में बोला गया था। बाकी ओएफसी केबल तो पढ़ना ही पढ़ना है, अंडरग्राउंड कॉपर्स केबल तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ज्वाइंटिंग पे ज्यादा फोकस किया गया तो ज्वाइंटिंग पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग वगैरह क्या होता है तो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। चलो चलते हैं स्लाइड पे, देखते हैं सबसे पहला स्लाइड ओएफसी केबल होता क्या है, ओके ना। तो सबसे पहला स्लाइड हमारा रहेगा कि ओएफसी केबल, व्हाट इज ओएफसी केबल, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ओएफसी स्टैंड फॉर ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये आपको तो शुरू से ही पढ़ते आ रहा हो ऑप्टिकल फाइबर केबल। एंड ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है वो बनता जो है मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। थीम से बनेगा, या फिर वो जो बन सकता है वो बनेगा ऑप्टिकल फाइबर से बनेगा, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, फाइबर्स कैसा होता है आपने देखा होगा कभी न कभी, या फिर ग्लास से भी बन सकता है या फिर प्लास्टिक से भी बन सकता है, ठीक है ना। कि हम लोग जब टैप्स को डील करेंगे तो ग्लास वगैरह प्लास्टिक वगैरह टैप्स को हम डील करेंगे वहां पे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एक ऑप्टिकल फाइबर में हो सकता है कि एक से ज्यादा या 100 तक भी इसमें ऑप्टिकल केबल हो सकता है। ये जो केबल है ना, ये वाला ऐसा वाला केबल, ये एक से 100 से भी 100 तक भी हो सकता है केबल, ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलता है जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को। इसका काम क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिट करना इन्फॉर्मेशन को। अब यूजिंग लाइट बेस, ठीक है ना। किस बेसिस पे वर्क करता है, ये लाइट बेस पे वर्क करेगा या फिर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करेगा, ठीक है ना, बिटवीन टू लोकेशन। तो आप समझो, सपोज कर लो आपने अपने घर में राउटर लगाया, राउटर मीन्स आपने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, और इंटरनेट कनेक्शन से जो केबल लगता है ना, केबल आपके लैपटॉप में या फिर आप डेस्कटॉप में लगाते हो केबल, दैट्स कॉल्ड ओएफसी केबल, ठीक है ना। या फिर आपके पास जो राउटर तक जो आपके पास इंटरनेट आया, वहां से जो आपका पोल से लेकर आपके राउटर तक जो कनेक्शन आता है, मान लो आपका यहाँ पे पोल है, ठीक है ना, आपका यहाँ पोल है एंड आप यहाँ पे राउटर लगा रहे हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे राउटर लगा रहे हो, तो पोल से लेकर राउटर तक आपका जो वायर के थ्रू कनेक्शन आता है ना, दैट्स कॉल्ड ओएफसी केबल। इसको क्या, ये केबल जो रहेगा वो ओएफसी केबल रहेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे राउटर में कनेक्शन होगा, तो इसमें क्या ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना, या फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ओएफसी केबल को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन में या फिर डाटा ट्रांसमिशन में, ठीक है ना। अब ये अभी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा वाइडली यूज करने लगा क्योंकि ये एक तरह लॉन्ग डिस्टेंस पे ये वर्क करता है, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं विदाउट एनी एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मींस कहने का मतलब इसमें कोई भी सिग्नल का डिस्टॉर्ट नहीं करेगा, मतलब सिग्नल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, या फिर सिग्नल का कोई ऐसा मतलब कहो कि रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल जैसे दिखाऊं यहाँ पर आगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है कैसा होता है, हेयर थिन मटेरियल का बना होता है। आपको मैंने बताया कि जो फाइबर जो केबल होता है ना, फाइबर, वो फाइबर जो होता है वो लगभग बाल की तरह बारीक होता है, बाल की तरह होता है, मतलब हेयर थिन की तरह होता है। इतना पतला वो होगा कि हेयर थिन की तरह होगा, ये वाला, है ना। ये हेयर की तरह लगेगा, देखने में लग रहा है कि वो बाल है अपना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड ये ऑप्टिकल जो केबल होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होगा, उस केबल में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो डायमीटर होगा, वो डायमीटर अप्रॉक्स 125 माइक्रोमीटर्स होता है, ठीक है ना। 125 माइक्रोमीटर कहने का मतलब 125 इंटू 10⁻⁻6 ऑफ मीटर, मतलब इतना डायमीटर इतना छोटा होता है। अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो इसका और हाफ हो जाएगा, है ना। डायमीटर है तो इसका रेडियस कहते हैं हाफ हो जाएगा। समझो कि इतना छोटा, यानी इतना आपको दिख भी नहीं रहा है, इतना माइक्रो में ही है, ठीक है ना। तो इतना इसका डायमीटर होता है। एंड इसका जो एक्चुअल डायमीटर जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है, दैट मींस क्लैडिंग कहते हैं उसको। क्लैडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे, हम लोग टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो क्लैडिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लैडिंग में डील करेंगे क्लैडिंग क्या होता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एंड देखते हैं आगे नेक्स्ट भी जो इसका जो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ये। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा होता है, किसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हम लोग अभी डील करते हैं, रुक जाओ अभी, जब तक हम लोग इस पॉइंट्स को डील करो। क्या बोल रहा है, दिस कैन अकर ओवर ग्रेट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, ग्रेट ना कह के यहाँ पे लॉन्ग कह दो, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये क्या होता है कि इसको हम लोग ट्रैवल करा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट एनी एटेन्यूएशन एंड रिडक्शन इन डेंसिटी। मान लो सपोज करो मैंने एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया एक जगह से दूसरी जगह, सपोज आप इंडिया में हो, ठीक है ना, आप इंडिया में हो, आप सपोज कर लो कि आप अमेरिका सेंड करना चाहते हो एक डाटा को, तो आप डाटा को सेंड कर सकते हो वाया ओएफसी केबल, ठीक है ना, ओएफसी केबल के थ्रू। अब ओएफसी केबल में कौन सा होगा, स्टेप इंडेक्स होगा या ग्रेडेड इंडेक्स होगा, वो कैसा डिपेंड करेगा मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग टैप्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टैप्स में डिपेंड करेगा
ओके ना, एक मल्टी कोर होता है, एक सिंगल कोर होता है, तो वो सब दिखाऊंगा आगे, कौन वाला रिलायबल होता है, कौन हम लोग लैंड में यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करेंगे, एंड कौन वैन में यूज करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग कौन सा केबल यूज करेंगे। तो आगे हम लोग उसको डील करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले उसको समझ लो। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन वहां से हम लोग डील करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिख देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे स्लाइड मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। तो मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं टॉपिक दे दे रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसका मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, डिफिनेशन वगैरह तो मैं नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि डिफिनेशन में उतना आप, अब ये जो आपका उम्र है, आपका ये जो एज है, डिफिनेशन पे नहीं चलेगा। आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे निकालो, एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले समझो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैं एक ना एक मीडियम बना रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक मीडियम बना रहा हूँ, तो आप मीडियम समझो। सपोज कर लो मैंने एक लैंड ड्रा किया इस तरीके से, ओके, ये अपना लैंड रहा, ओके ना। अब इस लैंड में ये अपना जो मीडियम रहेगा, ये रियर मीडियम कहलाएगा, रियर मीडियम। हिंदी में शायद इसको विरल कहते हैं, ठीक है, एक बार देख लेना, हिंदी विरल, माध्यम कहते हैं, माध्यम, ठीक है ना। एंड ये अपना डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम। एंड हिंदी में शायद इसको सघन कहते हैं, सघन, ठीक है ना, सघन माध्यम, ओके, सघन माध्यम हो गई, ओके। तो जब कोई लैट, अपना को लैट है, ट्रैवल करेगा डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम की तरफ, तो ये क्या करेगा कि बेंड करेगा, ठीक है ना, ये अपना बेंड करेगा, एंड बेंड करके किधर चला जाएगा, बेंड करके ये इस तरह इधर बढ़ेगा, ठीक है ना, बेंड करके ये कुछ इधर आया, ओके ना। एंड ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री पे ये बेंड किया है, ठीक है ना, अगर ये बेंड 90 डिग्री पे किया है, ठीक है ना, होता है ना, आपने पढ़ा होगा, इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, कि कोई एक लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है, कोई एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में जाता है, तो कितना वो लाइट बेंड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है ना, कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो कितना अपना आपको टर्न कर दे रहा है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर ये जो रिफ्लेक्शन जो रहेगा, अपना जो रिफ्लेक्शन जो रहेगा, अगर 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड, इस एंगल को हम लोग कहेंगे, यानी इसको मान लो सपोज थीटा है, तो इस थीटा सी कहेंगे, और थीटा सी को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो अब समझो कि क्रिटिकल एंगल मैं क्यों बताया, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो क्रिटिकल एंगल क्यों पढ़ रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल वैसा एंगल होता है जिस पे, अगर जिस एंगल पे हम लोग एक लाइट को इंसिडेंस करते हैं डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, तो वो सीधा ना जाकर वो अपने आप को बेंड कर देता है एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब होगा क्या यहाँ से, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि डायरेक्टली, अगर सपोज कर लो हम लोग इससे ज्यादा एंगल को बढ़ाया, ठीक है ना, इससे ज्यादा हम लोगों ने एंगल को बढ़ाया, इसका कलर दूसरा ले लो क्योंकि कलर हाईलाइट नहीं हो रहा, तो इससे ज्यादा मैंने एंगल को बढ़ाया, मान लो सपोज करो मैंने एंगल को इतना बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो है ना, ये अपना, ये क्या करेगा कि बेंड करके उधर ना जाके कुछ इधर आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा, ओके। बाकी ये स्नेल्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है ना। स्नेल लॉ क्या होता है कि इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू अपना रिफ्रैक्टिव एंगल होता है, तो वो अलग मेथड है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो उतना पे आपको डीपली नहीं जाना है, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल का आएगा, मान लो अगर ये एंगल आई है, ठीक है ना, तो आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा थीटा सी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि जो भी आपने लैट को ट्रैवल किया, या फिर लैट के फॉर्म में कुछ आपने के पास इंफॉर्मेशन हो, ठीक है ना, तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल किया, तो वो डेंसर मीडियम से रियर मीडियम की तरफ जाना चाहिए, बट वो लौट कर डेंसर मीडियम में ही आ जाती है, दैट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो भी है वो अपने एरिया में रिफ्लेक्ट कर जाए, टोटल मीन्स टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरनल मीन्स अपने एरिया में रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट करके अपने एरिया में चला जा रहा है, ठीक है ना। तो तीनों का मीनिंग मैंने बताया, एंड ये एंगल कैसा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब वो अपने आप को मोड़ पाएगा सेम मीडियम में, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देता हूँ, क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा कि अपना आपको जो जो एंगल होता है ना, आई जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। सेकंड होगा कि जो लाइट ट्रेवल करेगा, लाइट ट्रेवल, या फिर लाइट के फॉर्म में आप सिग्नल भी ले सकते हो, मैं सिर्फ लाइट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लाइट ट्रेवल फ्रॉम फ्रॉम डेंसर
डेंसर मीडियम, मीडियम टू रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ठीक है ना। तो जब लाइट ट्रेवल करेगा डेंसर टू रेयर में और फिर क्रिटिकल एंगल बड़ा, सॉरी इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे आई इज इंसिडेंस एंगल, ठीक है ना, इंसिडेंस, इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंस एंगल कह लो, इंसिडेंस एंगल, ये बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये इसका प्रिंसिपल था। अब हम लोग चलते हैं इसका टैप्स पे, ठीक है ना। तो टैप्स समझते हैं क्या होता है टैप्स। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। आपने, मैंने आपको थ्योरी बता दिया, अब यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। अब जो ओएफसी को बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या क्लासिफाई किया गया, इसको क्लासिफाई किया बेसिकली 3-4 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर जो मटेरियल आपने यूज किया उसके बेसिस पे कर सकते हैं। मटेरियल मींस कहने का मतलब आपने ग्लास का बनाया है, ये वाला आपका जो कोर पार्ट है वो ग्लास का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है ना, या फिर केबल का बना हुआ, ओएफसी केबल और फाइबर वाला बना हुआ। तो डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, आप मटेरियल के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर मेथड ऑफ लाइट प्रोपेगेशन, ठीक है ना, लाइट किस हिसाब से प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है ना। प्रोपेगेट मींस कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलने को प्रोपेगेट कहते हैं, ठीक है ना। प्रोपेगेशन इन वो चल रहा है, ट्रैवल कर रहा है, दैट मींस प्रोपेगेशन। तो अब अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड देन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर होता क्या, यहाँ पे फिगर वगैरह पे नहीं जाना, मैं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर, उससे पहले आपको समझना पड़ा क्लैडिंग क्या होता है, देन कोर क्या होता है। तो क्लैडिंग जो होता है ना, ऊपर वाला पार्ट, या इस पार्ट को कहते हैं क्लैडिंग। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो किया क्लैडिंग, इस पार्ट को कहते हैं क्लैडिंग, एंड इसको सेंट्रल पार्ट को कहते हैं कोर। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लो आप यहाँ पर, ताकि आपको जो कंफ्यूजन रहेगा वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वेट कर लो, दिखा दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ये रहा, ये ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये वाला वायर, इसको कहते हैं कोर। वायर के अंदर में जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट रहेगा, दैट्स कॉल्ड कोर, कोर ये कहलाएगा, ठीक है ना, कोर। और वायर के ऊपर में जो हल्का हल्का लगा रहेगा प्लास्टिक, ठीक है ना, एक मिनट, वायर के ऊपर में जो लगा रह रहा है वो, ठीक है ना, प्लास्टिक के तरह ऊपर रहता है, दैट्स कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है ना, इसको क्लैडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैं अगर दिखाऊं ऊपर करके, ये ऊपर में दिख रहा है, ये क्लैडिंग कहलाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर में जो पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट है, दैट्स कॉल्ड कोर, ठीक है ना। कोर क्लैडिंग में आपको फर्क समझ में आना चाहिए, क्या होता है कोर एंड क्या होता है क्लैडिंग। तो इसको डिफरेंसेस पता होना चाहिए, क्या होता है कोर एंड देन क्या होता है क्लैडिंग, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं स्टेप इंडेक्स पे, एंड देन ग्रेडेड इंडेक्स कैसा, किस तरीके से वर्किंग करता है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ही देखते हैं डायरेक्टली। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने पढ़ा स्टेप इंडेक्स एंड देन पढ़ा ग्रेडेड इंडेक्स। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ छोड़ो उसको, ठीक है ना, आपको थ्योरी पे छोड़ो, मैं बताता हूँ स्टेप इंडेक्स क्या होता है एंड ग्रेडेड इंडेक्स क्या होता है। तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको इंडेक्स बेसिस पे, मतलब कहने के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिस पे ये इसको क्लासिफाई किया गया। तो आपको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस वाले कोर को देखो, ये वाला कोर, ठीक है ना, ये अपना कोर पार्ट हो गया, जहां पर अपने पास ओएफसी केबल ढेर सारा है। एंड ये वाला क्लैडिंग हो गया, ऊपर में इसका मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, क्लैडिंग, ठीक है, ये अपना क्लैडिंग हो गया। तो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट्स कॉल्ड N2 है। एंड जो अपने पास जो कोर है, कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है ना, N2 एंड N1। तो अब आपको समझना है यहाँ पर कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, यानी कि जो आपके कोर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज N1, जो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए N2 के, ठीक है ना। तभी वो क्या करेगा कि अपने आप को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क कराएगा, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क कराने के लिए ओएफसी केबल में आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए अंदर वाले पार्ट का, वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू क्लैडिंग पार्ट से, ठीक है। क्लैडिंग मीन्स बाहर वाले पार्ट से, ठीक है। तभी अपने आप को सिग्नल, मान लो सपोज यहाँ से मैंने सिग्नल भेजा, तो यहाँ गया एंड यहाँ से क्या करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा, फिर इसका आपको यहाँ का सेंड कर देगा, फिर देन यहाँ करेगा सेंड, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चलेगा। एंड ये जो है ट्रैवल करते करते अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है, ठीक है ना, स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है, दैट्स कॉल्ड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। अब होता है, एक होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये क्या हो रहा है,
इसका जो रिफ्रैक्टिव, इसका जो पूरा रिफ्लेक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन अपने एक्सिस पे होता है। देखो सारा पॉइंट्स निकल रहा है एंड एक्सिस पे जाके रिफ्लेक्ट कर रहेगा, ठीक है ना, एंड ये रिफ्लेक्ट करके फिर चला जा रहा है नेक्स्ट पे, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सिस होगा, ग्रेडेड इंडेक्स का एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन होगा वो डायरेक्टली कहाँ पर होता है, एक्सिस पे होगा, एंड इसका जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ पे होगा, ग्रेडिंग पे होगा, ठीक है, क्लैडिंग पे होगा, ठीक है ना। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करा, क्लैडिंग से रिफ्लेक्ट करेगा, एंड ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा। बस इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। बाकी हम लोग जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो हम लोग स्टेप इंडेक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये स्टेप इंडेक्स जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ये वर्क कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आपने क्या समझा, स्टेप इंडेक्स समझ में आ गया ना, एंड ग्रेडेड इंडेक्स समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली यही समझना है, ठीक है ना। तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टेप इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, फाइबर को यूज करते हैं, एंड ग्रेडेड इंडेक्स को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी इसको हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग LAN यूज करते हैं, सॉरी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, ठीक है ना। एंड इसको यूज कर सकते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपने जैसे मैंने बोला कि सर ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है एंड ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो होता क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमें क्या होता है कि हमें डाटा को सेव करना होता है। सपोज कर लो मैंने एक डाटा को, सिग्नल को मैंने सेंड किया, मान लो आप सपोज इंडिया में, ठीक है ना, मैंने सेंड किया, सपोज मैंने रूस को सेंड किया, रसिया को सेंड किया, ठीक है ना, डाटा को। तो हमारा डाटा सेफली यहाँ पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, सेफली पहुंचना चाहिए ना। मैटर ये नहीं करता कितना भेज रहे हो, मैटर कर रहा है कि सेफली पहुंचना चाहिए। डेट्स कॉल हम लोग यूज करेंगे स्टेप इंडेक्स। अब यहाँ पे जो लैन एरिया में होता है कि आपने जैसे आपने एक ऑप्टिकल, आपने एक राउटर लगाया, ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, आप समझो एग्जांपल के थ्रू। आपने एक राउटर लगाया, अब इस राउटर से मान लो कि 12-15 लोग कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब 12-15 लोग कनेक्टेड है, ठीक है ना, 12-15 लोग कनेक्टेड है। तो क्या इसको इसको जो है ना, मतलब डाटा ज्यादा चाहिए, इसको स्पीड ज्यादा चाहिए, डाटा ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, मतलब इसको डाटा ज्यादा चाहिए एंड फिर ये ज्यादा स्पीड से प्रोपेगेट करे, इसमें जो डाटा ट्रैवल है बहुत ज्यादा स्पीड करे। तो इस हिसाब से इसके लिए हम लोग लैन एरिया, इसके लिए हम लोग ग्रेडेड इंडेक्स को यूज करते हैं। दैट मींस लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग जी अपना ग्रेडेड इंडेक्स को यूज कर सकते हैं, एंड वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्टेप इंडेक्स फाइबर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल बेसिस पे टाइप्स को डील करते हैं एंड देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड को। तो आप क्या कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल के बेसिस पे। तो मटेरियल मींस कहने का मतलब ये जो अपने पास जो केबल है ना, ये वाला केबल, ये केबल को क्लासिफाई कर रहा है, चाहे तो वो पॉलीमर हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है, ठीक है ना, पॉलीमर हो सकता है या फिर ग्लास। अब पॉलीमर में कौन सा पॉलीमर होगा, तो पॉलीमर में क्या होगा, मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल मेथाक्राइलेट, ठीक है ना, मिथाइल मेथाक्राइलेट, ये आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग मटेरियल को ट्रांसमिट कर सकते हैं लाइट के थ्रू, यानी ग्लास के थ्रू होता है। तो सिंपली वो ग्लास जो होगा अल्ट्रा फाइन ग्लास होगा, एंड ये वाला जो केबल होगा वो ग्लास का बना होगा, ठीक है ना, ये ग्लास का बना होगा। अंदर वाला जो केबल था ना आपको वायर, जो थिन हेयर थिन की तरह था वो, ठीक है, तो वो अपना ग्लास का बना होगा। इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोपेगेशन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रोपेगेशन के बेसिस पे क्या होता है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्रेडेड इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, तो वो सारा वर्किंग सेम वर्किंग इसका भी वही रहेगा, इसलिए मैंने उसको वहीं पर लैन और वैन के बारे में बताया। मैंने जो बताया ना लैन, एंड मैंने बताया वैन, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वहीं पर डील किया ताकि आपको यहाँ पर अननोन ना लगे कि लैन वैन क्या होता है, इसलिए मैं आपको वहीं पे बता दिया। तो जो अब प्रोपेगेशन के बेसिस पे बांटा गया, वो सिंगल मोड प्रोपेगेशन बांटा गया एंड एक मल्टी मोड प्रोपेगेशन बांटा गया। तो सिंगल मोड प्रोपेगेशन एक फिगर से समझ लो क्या होता है सिंगल मोड प्रोपेगेशन। जो लास्ट फिगर मैंने देखा है आपको सिंगल मोड प्रोपेगेशन, तो यहीं पर दिखाते रहा हूँ, ठीक है ना, ये रहा, यहीं पे मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली सिंगल मोड प्रोपेगेशन क्या होता है एंड मल्टी मोड प्रोपेगेशन क्या होता है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ओके, तो ये देखो क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये अपना क्या है, सिंगल मोड है। सिंगल मोड कहने का मतलब यहाँ पे जो लाइट ट्रेवल करेगा वो सपोज यहाँ से निकल के इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आगे और बेहतर तरीके से जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसका एक एक्सेस होगा, ठीक है, इसका एक एक्सेस होगा। ओके, मैं यहाँ पे एक्सेस ड्रा कर ले रहा हूँ। इसका एक एक्सेस होगा सेंट्रल, ठीक ना, जो अपना कोर का एक एक्सेस होगा, एंड इसके बेस पे इसमें अपना लाइट जो है ट्रैवल करेगा इस तरीके से, ठीक है, और आगे इस तरीके से ट्रैवल करेगा, ठीक है। मैं इसको अच्छे से देखा नहीं, बट लास्ट फिगर आपने अगर देखा होगा तो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है ना, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। तो सिंगल मोड क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। एंड मल्टी मोड के लिए क्या होता है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको डाटा का मेजर प्रॉब्लम होता है, हमको डाटा चाहिए, स्पीड चाहिए, इसलिए हम लोग मल्टी मोड यूज कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में। एंड अगर मुझे डिस्टेंस को ट्रैवल कराना है ज्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल मोड को यूज कर सकते हैं फाइबर को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्टली चलेंगे ज्वाइंटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तो देखो क्या है। तो एडवांटेज सबसे पहले समझो, एडवांटेज क्या होता है। तो क्या करता है, दे कैन सपोर्ट ग्रेट कैपेसिटी बैंडविड्थ। इसका जो बैंडविड्थ होता है ना, बैंडविड्थ बैंडविड्थ मींस बहुत सारे सिग्नल को एक साथ लेके जा सकता है, दैट्स कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है ना, तो बैंडविड्थ का क्या होता है, ग्रेट होता है, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, देखिए लार्ज बैंडविड्थ होती है। लैट ट्रैवल करेगा फर्दर विदाउट नीड ऑफ इंक्रीज सिग्नल। मान लो सपोज कर लो कि आपने, मैं एक वोल्ट पे में से, मान लो सपोज आपने एक 1 वोल्ट का सिग्नल को सेंड किया, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कभी कभी आप नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा होगा, नॉर्मली ट्रांसमिशन आपने पढ़ा होगा, तो ये सिग्नल जो है, ये सिग्नल अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, एटेन्यूएट करता है। मतलब आपने अगर 1 वोल्ट दिया तो लास्ट एंड पे हो सकता है कि वो 0.6 वोल्ट आपके पास आए, ठीक है ना, एटेन्यूएट कर जाता है रास्ते में, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, तो आपको फिर इंक्रीज करके भेजना पड़ेगा, तब ना आप यहाँ पे 1 वोल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे, तब ना यहाँ पे 1 वोल्ट आप ले पाओगे। ठीक है ना, तो वही इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा आपको सिग्नल को इंक्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई ऐसा एटेन्यूएशन नहीं होता है। ठीक है ना, ओएफसी केबल में क्यों, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि लेस प्रोन इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस कम होता है। जैसे कि इंटरफेरेंस में कहने का मतलब, मान लो आप एक सिग्नल भेज रहे हो एंड दूसरा सिग्नल कोई एक बंदा भेज रहा है, ये एक केबल है, ठीक है ना, ये एक केबल है पूरा, इसी केबल से 2-3 सिग्नल भेजा जा रहा है। जैसे आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं कि आपने जो अभी राउटर लगाया, उस राउटर में होता क्या, या फिर आपने नॉर्मली देखा ही होगा घर में कि जब कभी कभी वाईफाई से कनेक्ट करते हो, वाईफाई से कनेक्शन करते हो, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लिया, तो होता क्या है कि वाईफाई कॉलिंग लिखाता है, वाईफाई वाईफाई सीओएल इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है ना, वीओएल लिखाता है। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप उस पर इंटरनेट भी चला सकते हो और इससे आप बात भी कर सकते हो, मतलब अपने आप वॉइस को भी ट्रांसमिट कर सकते हो एंड देन सिग्नल को भी ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं। तो ये क्या करता है कि इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक तरह का ओएफसी केबल है। आप एक तरह से वॉइस भी जा रहा है, एक तरह से आपके पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जाएगा, डाटा भी जाएगा, मतलब इसमें हम बहुत सारे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसका कैपेसिटी, इसका जो बैंडविड्थ है बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, अब इसका जो होता है, दे आर एबल टू सबमर्ज इन वाटर। वही भी मैंने बताया ना कि अगर आप इंडिया में हो, आपको कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करवाना है इस अपने सिग्नल को, तो क्या करेगा कि आप समुद्र के थ्रू आप उसको पास कराओगे, ठीक है, क्योंकि बीच में तो समुद्र आएगा ही आएगा, तो उसको पास कराओगे, दैट्स कॉल्ड सबमर्ज कर जाएगा, मतलब जमीन आप पानी के अंदर भी जा सकता है। ठीक है ना, पानी के अंदर भी रह सकता है ओएफसी केबल। ठीक है, ऑप्टिकल केबल जो होता है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सी होता है ये। ठीक है ना, एंड लाइट देन कॉपर वायर, इसलिए हम लोग कॉपर वायर को यूज ना करके हम लोग ओएफसी केबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओएफसी केबल जो होता है वो लाइट हल्का होता है। ठीक है ना, एंड फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू कॉपर केबल। ठीक है ना, एंड स्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है ना, इसका जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस बहुत ही, मेंटेनेंस कॉस्ट जो बहुत लो होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर एक बार टूट जाता है तो प्रॉब्लम होता है, वो तो अलग मैटर है, वो तो आपका डिसएडवांटेज में ही देख लो कि कॉस्ट ऑफ कॉपर वायर जो होता है यूजुअली लेस होता है, एक्सपेंसिव देन द ऑप्टिकल फाइबर। जो कॉपर का कॉस्ट होता है वो लो होता है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। एंड ग्लास फाइबर जो नीड होता है वो प्रोटेक्शन होता है इन आउटर साइड केबल देन द कॉपर। ग्लास जो ग्लास प्रोटेक्शन, उसमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू केबल इन लेबर, इनसे ये सब कुछ नहीं मतलब है, अपने को मेन डिपेंड करता ही है। ठीक है ना, ये डिसएडवांटेज पे उतना मैटर नहीं, क्योंकि इसका कुछ डिसएडवांटेज ही नहीं है, उतना तो डिसएडवांटेज नहीं है, बट इसका एडवांटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड देखते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट स्लाइड क्या है, तो हम लोग फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंटिंग। ठीक है ना, तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंटिंग हम लोग यहाँ पर एक स्प्लाइस के थ्रू पढ़ेंगे, एक कनेक्टर के थ्रू पढ़ेंगे, यानी कपलर के थ्रू पढ़ेंगे। यानी हम लोग जो ज्वाइंटिंग पढ़ेंगे, 3 मेथड से ज्वाइंट कर सकते हैं ओएफसी केबल को, यानी कि ओएफसी केबल को हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, क्लासिफाई बेस्ड ऑन द अदर कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलोज। ठीक है ना, तो ज्वाइंटिंग कर सकते हैं हम नॉर्मली 3 बेसिस पे, चाहे तो स्प्लाइसिंग करके, नॉर्मली हम लोग जो यूज कर सकते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिस से करते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना, जो आपके पास रोटर वगैरह लगता है, आपने देखा होगा रोटर वगैरह, तो जो रोटर वगैरह में जो कनेक्शन करता है, दोनों को जोड़ता है, दैट्स कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के थ्रू जोड़ता है, उसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग किया जाता है, या फिर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग भी करते हैं कभी कभी लोग। तो हम लोग स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, कनेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, जिसको डीएनपी कनेक्टर कहते हैं, ड्राई नो पॉलिश कहते हैं। यानी एसए में होता है, ठीक है ना, सब मिनिएचर टाइप पे होता है, यानी कपलर के थ्रू, टी कपलर यानी स्टार कपलर, आपने देखा होगा टी कपलर स्टार कपलर। वैसे मैं थ्योरी यहाँ पे दे रहा हूँ। चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ सबका डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है ना, इन सबका डिफरेंसेस क्या होता है, मैकेनिकल स्प्लाइस में एंड फ्यूजन स्प्लाइस में क्या डिफरेंस है, एंड डीएनपी एसएम में क्या डिफरेंसेस है, एंड टी कपलर स्टार कपलर में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं सबसे पहले मैकेनिकल स्प्लाइसिंग एंड फिर फ्यूजन स्प्लाइसिंग। तो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि स्प्लाइसिंग डज नॉट यूज एनी अदर थिंग्स टू कनेक्ट टू केबल। ठीक है ना, इसमें ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जो 2 केबल को कनेक्ट कर सके। ठीक है ना, बट इसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि हीट और इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं 2 केबल को। ठीक है ना,
ये हो गया फ्यूजन स्प्लाइसिंग। अब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग क्या होता है, होल्ड कर सकता है टू केबल्स को टुगेदर यूजिंग इट्स ऑन असेंबली। एंड फ्यूजिंग स्प्लाइसिंग क्या होता है, टू केबल को वन सिंगल केबल में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है ना, एक सिंगल केबल में कन्वर्ट कर सकता है, ये दो केबल को रखना पड़ेगा। एंड फिर इसमें इट इज कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव लेस होता है, ठीक है, मतलब कम एक्सपेंसिव या ज्यादा महंगा नहीं होता है, बट ये महंगा होता है। जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग होता है थोड़ा सा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए लोग ज्यादातर फ्यूजन स्प्लाइसिंग कराते हैं। इसमें एक्यूरेसी अच्छा होता है, ठीक है ना, इसमें डाटा का कोई लॉस नहीं होगा। आप जब दोनों ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ोगे ना तो वहां पर लाइट को मिलाना पड़ता है। जैसे आप लोग एक ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, अब जो इधर से लाइट आ रहा है एंड देन इधर से जो लाइट आ रहा है, इन दोनों लाइट को मिलाना है ताकि इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से आगे बढ़ते चले, ठीक है ना। तो मिलाने में हम लोग फ्यूजन स्प्लाइसिंग को ज्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड देखते हैं डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे, मैकेनिकल हो गया एंड फ्यूजन हो गया। अब डीएनपी कनेक्टर एंड फिर एसएमए कनेक्टर देखेंगे, कनेक्टर बेसिस पे देखेंगे। जो डीएनपी कनेक्टर होता है इसका मीनिंग होता है ड्राई नो पॉलिश, ठीक है ना। एंड एसएमए का मतलब होता है सब मिनिएचर टाइप ए कनेक्टर। ओके, ये क्या होता है, सब मिनिएचर टाइप ए कनेक्टर। अब आपको जो मेन पढ़ना है, ठीक है ना, एक मिनट, ये क्या छिप गया है, एक मिनट वेट करना। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, डीएनपी एंड एसएमए, ठीक है ना। डीएनपी क्या होता है, डीएनपी मींस ड्राई नो पॉलिश कनेक्टर, एंड एसएमए मींस क्या होता है, मिनिएचर टाइप ए कनेक्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है कि प्री असेंबल डिजाइन होता है, पहले से ही प्री असेंबल रहता है, इसको सिर्फ सिंपली इंस्टॉल कर दिया जाता है। यानी क्या होता है, एक स्क्रू टाइप के होता है कनेक्टर, स्क्रू के थ्रू हम लोग कपलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने, एंड इसमें इंस्टॉलेशन जो होता है वो फास्ट होगा। डीएनपी जो नॉर्मली आप ला के असेंबल कर दो तो आपने फास्ट हो गया इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉलेशन स्लोअर होता है देन द डीएनपी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक तरह कपलिंग डिजाइन किया रहता है, स्क्रू टाइप कपलिंग रहता है। तो वो इतना ये सब मैटर नहीं करता, आपको मेन मैकेनिकल एंड फिर आपका फ्यूजन स्प्लाइसिंग, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर ये आपके पास आ गया तो देख ही लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है टी कपलर एंड स्टार कपलर। टी कपलर क्या होता है, स्टार कपलर क्या होता है, इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, मान लो सपोज कर लो कि आप ना, आपके पास एक आया, मान लो राउटर आया, ठीक है, राउटर नहीं कह लो, आपके पास जहां से इंटरनेट कनेक्शन आ रहा, मान लो आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा, वो बंदा, ये इंटरनेट कनेक्शन आ रहा, ये बंदा चाह रहा है कि मैं दो पार्ट में इसको बांट दूं या फिर तीन पार्ट में बांट दूं, ठीक है ना। तो अगर मैं दो पार्ट में बांटता हूँ सपोज, दैट्स कॉल्ड टी कपलर, ठीक है ना। एक इनपुट रहेगा एंड दो आउटपुट रहेगा, दैट्स कॉल्ड टी कपलर। अगर मैं चाहता हूँ कि एक से लेकर मेनी मेनी आउटपुट निकालूं, दैट्स कॉल्ड स्टार कपलर, ठीक है ना। तो एक इनपुट टू मतलब मोर आउटपुट, ठीक है ना, मेनी आउटपुट्स, दैट्स कॉल्ड स्टार कपलर। अगर टी कपलर मींस वन इनपुट टू टू आउटपुट, ठीक है। अब जो आउटपुट पावर जो होता है टू पोर्ट्स का इज नॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। हो सकता है कि आपने जो टू आउटपुट में डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लो सपोज आपने जो डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना, तो आपने सपोज को यहाँ आपने फोर वाट का यहाँ पे दिया, ठीक है ना, तो हो सकता है 2 वाट का यहाँ पे जाए, 2 वाट का यहाँ पे जाए, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये दोनों 2 वाट जाए, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, इवेंचुअली नॉट इवनली मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, स्टार में ये फायदा होता है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इतने क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द बस टाइप ऑफ नेटवर्क एंड स्मॉल नेटवर्क। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने कभी कंप्यूटर लैब देखा होगा तो वहां से सब सारा कपलर को यूज किया जाता है, स्टार कपलर टी कपलर यूज करते हैं हम लोग। इफ एनी कपलर इज नेटवर्क गेट्स डिस्कनेक्टेड, अगर को मान लो को कपलर डिस्कनेक्टेड हो गया, देन अदर टर्मिनल्स विल गेट डिस्कनेक्ट। मान लो सपोज ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो पूरा टर्मिनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ओके ना। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ एनी वन स्टार कपलर टर्मिनेटेड, मान लो अगर ये स्टार वाला होता है, ठीक है ना, अगर ये स्टार वाला होगा तो एक डिस्कनेक्ट हो गया, मान लो ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, इट वॉन्ट इम्पैक्ट अदर टर्मिनल इट नेट नेटवर्क। मान लो अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो इस अदर वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अदर में इंटरनेट चालू रहेगा बट ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये अपना स्टार कपलर का ये बेनिफिट है। टी कपलर में ये एक तरह का डिमेरिट्स कह लो कि अगर एक टर्मिनेट करता है तो सारा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना मैंने बताया पूरा ओएफसी केबल के बारे में बताया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो बचा अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में बचा, ठीक है ना, अंडरग्राउंड कॉपर केबल के बारे में। अब मैंने एमसीक्यूज नहीं कराया, एंड फिर एक ओएफसी केबल, ठीक है ना। तो इन दोनों का मैं एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, एमसीक्यूज का सीरीज लाऊंगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स मैं 20 से 30 क्वेश्चन लाऊंगा, दोनों का अलग अलग, मतलब टोटल मैंने कितना क्वेश्चन मुझे बनाना है, मैं 60 क्वेश्चन को 60 एमसीक्यूज क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, इन दोनों के लिए। तो ये दोनों फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग एमसीक्यूज का एमसीक्यूज लाएंगे, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हम लोगों को बचेगा सेल्स बचेगा एंड बैटरी एंड फिर कनेक्टर बचेगा, ठीक है ना। ये 2-3 पार्ट्स बचा है, लगभग 1-2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा तो हमारा एसीएम कंप्लीट होगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, लगभग कुछ टाइम में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अपना सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे जीडीसी का भी जो है उसमें यह तैयारी कर रहे हैं, जीडीसी वाला भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे आरआरबी के लिए तो भी बहुत टाइम है, आरआरबी के लिए टेंशन नहीं लेना। जो बंदे
आरआरबी जे के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जीडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास थोड़ा सा टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर कर पाऊं मैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे इसलिए मैंने आपको ईसीए में स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एडीसीए स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे एनालॉग, ठीक है ना, एनालॉग स्टार्ट कर देंगे एंड इसी में डिजिटल स्टार्ट कर देंगे। अगर ये 3-4 पार्ट आपने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया था क्लास, मैंने वीडियो में बताया था कि आपको मेन इंपॉर्टेंट अगर सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन आपका बन जाएगा कोई भी एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो हम लोग पहले मेन सब्जेक्ट हम लोग पढ़ के खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आज का कंक्लूजन था, मैंने क्या क्या पढ़ा, एफसी केबल के बारे में पढ़ा। कोई अगर डाउट रहता है तो हमें कमेंट करो, कमेंट का रिस्पॉन्स करूंगा मैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।